और जितने भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त के ग्रुप में सेंड कर दें। चलिए, मैं आज क्लास 10th विषय इतिहास अध्याय 2 चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद भाग 2। इससे पहले भाग 1 में हम कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में बताए हैं और पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, साम्यवादी क्या है ने। चलिए बताइएगा। सुनील जी, पहले आप लोगों को भाग 1 से 1-2 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, है ने। बताइए, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है क्या कहलाता है? साम्यवाद कहलाता है, पूंजीवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? साम्यवाद। क्या कहलाता है? साम्यवाद। क्या कहलाता है? साम्यवाद। ठीक है, गुड। और क्वेश्चन है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का अधिकार होता है उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? पूंजीवाद, है ने। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? हाँ बताइए, रिवाइज कीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1862, 1863, 1864, 1861? हाँ, कब हुआ था? 1863। चलिए, किस परिवार में जन्म हुआ था? किस परिवार? यहूदी परिवार में। कौन परिवार में? यहूदी परिवार में। कहाँ जन्म हुआ था? जर्मनी। हाँ, जर्मनी के राइन प्रांत में। कौन प्रांत में? राइन प्रांत में। चलिए ठीक है। कार्ल मार्क्स के पिता पेशे से क्या थे? वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता पेशे से क्या थे? वकील थे। डास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। डास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। चलिए ठीक है, आगे ले चलते हैं आज भाग 2 पर, है ने। आज मैं आप लोगों को अक्टूबर और नवंबर की क्रांति कुछ बताएंगे। अक्टूबर और नवंबर की क्रांति किसे कहते हैं या क्या है? अक्टूबर या नवंबर की क्रांति किसे कहते हैं या क्या है? चलिए देखिए, अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति। सबसे पहले 7 नवंबर 1917 ईस्वी को 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में प्रोटोगवाद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन के कचहरी, अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया, जिससे केरेंस्की की रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर के क्रांति के नाम से जानते हैं। हाँ, अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, है ने। बोलिएगा ना अभी। ठीक, हम देखिए फिर से बताते हैं। 7 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने लेनिन के नेतृत्व में प्रोटोगवाद के रेलवे स्टेशन पर, बैंक पर, डाकघर पर, टेलीफोन केंद्र पर, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। उसके बाद केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इसे ही रूस की महान बोल्शेविक क्रांति कहते हैं।
अगला है लेनिन की जीवनी। अगला क्या है? लेनिन की जीवनी। लेनिन का पुराना नाम बोलिएगा ना, लेनिन का पुराना नाम व्लादिमीर इनोविच लेनिन था। यानी एक बार पूरा पढ़ा देते हैं, उसको फिर रिवाइज करेंगे। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इनोविच लेनिन था। दूसरा पॉइंट है लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी दो का नारा दिया था। लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी दो का नारा दिया था। लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जिसे हम आज अप्रैल-थीसियम के नाम से जानते हैं। लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जिसे हम अप्रैल-थीसियम के नाम से जानते हैं। लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव की संधि की। लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव की संधि की। लेनिन ने ट्रास्टस्की के नेतृत्व में विदेशी हमलों की सामना के लिए लाल सेना का गठन किया था। लेनिन ने ट्रास्टस्की के नेतृत्व में विदेशी हमलों की सामना के लिए लाल सेना का गठन किया था। लेनिन आंतरिक विद्रोह के दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का स्थापना किया था। लेनिन ने आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया था। अगला है विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस था। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस था। अगला है रूस का नया संविधान 1918 में बनाया गया। रूस का नया संविधान 1918 ईस्वी में बनाया गया। अगला पॉइंट है रूस का नाम सोवियत समाजवाद गणराज्य का समूह यूएसएसआर दिया गया। रूस का नया नाम सोवियत साम्राज्य गणराज्य का समूह यूएसएसआर दिया गया। अगला है रूस में राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय समिति बनाई गई और सभी सोवियत के सदस्य को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। अगला है लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया गया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़ों को सुशोभित या चिन्ह कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया। देश का रूस का राष्ट्रीय झंडा क्या है? हंसुआ और हथौड़ा चिन्ह झंडा पर। जैसे हम लोग को भारत का राष्ट्रीय झंडा है जी तिरंगा, 3 रंगों का है, अरे उसी तरह से। अब है लेनिन के कार्य को बतावे। अगला क्वेश्चन है लेनिन के कार्य को बतावे। लेनिन ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 18 वर्ष से उम्र के अधिक नागरिकों को वोट देने का अधिकार किसने दिया था? लेनिन ने। लेनिन ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। काम करने का अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया। काम करने का अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वाभिमान समाप्त कर दिया गया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है बैंक, उद्योग, जल परिवहन एवं रेलवे को राष्ट्रीयकरण किया गया। कल हम बता रहे थे राष्ट्रीयकरण, है ना। उसके बाद शिक्षा से
चर्चा का अधिकार समाप्त कर दिया गया। जैसे नरेंद्र मोदी शिक्षा पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भू स्वामियों को भूमि किसानों को बीच वितरण किया गया। जितना भी बड़े आदमी है उसका जमीन जो हथियाया है सरकारी जमीन, उसको उठाकर, है ना, रूस में सब गरीब आदमी को क्या कर दिया गया, दान दे दिया गया। अगला है शीत युद्ध क्या है, कल बताएंगे। चलिए लेनिन की जीवनी से हम फिर आज रिवाइज करते हैं। चलिए बताइएगा लेनिन का पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर, बोलिए, इनोविच लेनिन। लेनिन का पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर इनोविच लेनिन। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 1870। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870। आधोग लोग, लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870। लेनिन ने, किसने भूमि शांति और रोटी दो का नारा दिया था? किसने भूमि शांति और रोटी दो का नारा दिया था? लेनिन ने। किसने भूमि शांति और रोटी दो का नारा दिया था? लेनिन ने। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870। किसने भूमि शांति और रोटी दो का नारा दिया था? लेनिन ने। बोल्शेविक दल किसने गठन किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक दल किसने गठन किया था? बोल्शेविक दल किसने गठन किया था? लेनिन ने। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1847। भूमि शांति और रोटी दो का नारा किसने दिया था? लेनिन। बोल्शेविक दल किसने गठन किया था? लेनिन ने। अप्रैल थीसियम किसने तैयार किया था? लेनिन ने। अप्रैल थीसियम किसने तैयार किया था? लेनिन ने। अप्रैल थीसियम किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसियम किसने तैयार किया था? लेनिन ने। अप्रैल थीसियम किसने तैयार किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक दल किसने गठन किया था? लेनिन ने। भूमि शांति और रोटी दो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। अप्रैल थीसियम 1870 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? लेनिन ने। 10 अप्रैल 1870 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? लेनिन का। लेनिन ने जर्मनी के साथ किस संधि को स्थापना किया था? ब्रोस्टियोस की संधि, है ना, ब्रोस्टियोस की संधि लेनिन ने कहा किया था? जर्मनी में। ट्रास्टस्किस के नेतृत्व में किसने विदेशी हमलों को सामना किया था? लेनिन ने। ट्रास्टस्की के नेतृत्व में विदेशी हमलों का सामना किसने किया था? लेनिन ने। ट्रास्टस्की के नेतृत्व में विदेशी हमलों का सामना किसने किया था? लेनिन ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? लेनिन ने। ट्रास्टस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्टस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्टस्की ने। हाँ, ट्रास्टस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्टस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? लेनिन का जन्म कब हुआ था? 1870। भूमि शांति और रोटी दो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। बोल्शेविक दल किसने गठन किया था? लेनिन ने। अप्रैल थीसियम किसने तैयार किया था? लेनिन ने। जर्मनी के साथ ब्रोस्टस की संधि किसने किया था? लेनिन ने। ट्रास्टस्की की संधि किसने किया था? लेनिन ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्टस्की ने। लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किसका संगठन किया था? चेका नामक पुलिस संगठन का। चेका नामक पुलिस संगठन का गठन किसने किया था? लेनिन ने। चेका नामक पुलिस संगठन का गठन किसने किया था? लेनिन ने। चेका नामक पुलिस संगठन का गठन किसने किया था? लेनिन ने। चेका नामक पुलिस संगठन का गठन किसने किया था? चलिए वीवीआई क्वेश्चन था, याद रखिएगा जी। आगे, विश्व का पहला समाजवादी स्थापित करने वाला देश कौन था? रूस। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? रूस था। विश्व का पहला समाजवादी स्थापित करने वाला देश कौन था? रूस था। विश्व का पहला समाजवादी स्थापित करने वाला देश कौन था? रूस था। रूस का नया संविधान कब लागू हुआ? 1918। रूस का नया संविधान कब लागू हुआ? 1918 ईस्वी में। रूस का नया संविधान कब लागू हुआ? 1918 ईस्वी रूस का नया संविधान कब लागू हुआ? 1928 रूस का नया संविधान कब लागू हुआ? 1918 ईस्वी। रूस का नया संविधान कब लागू हुआ? 1918 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। आगे, रूस में राजनीतिक संगठन में सबसे निचले स्तर पर
किसका सोवियत नामक स्थानीय समिति बनाई गई, जिसको मिलकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। रूस में राजनीतिक संगठन को निचले स्तर पर बनाकर किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारत में राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया। किसने बोल्शेविक नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया था? लेनिन ने। किसने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल कर दिया था? लेनिन ने। किसने बोल्शेविक नाम बदलकर समाजवादी दल कर दिया था? लेनिन ने। लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े का सुशोभित चिन्ह किसने बनाया था? लेनिन ने। लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े का चिन्ह किसने बताया था? लेनिन ने। लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित चिन्ह किसने बताया था? लेनिन ने। राष्ट्रीय झंडा किसने तैयार किया था? लेनिन ने। रूस का राष्ट्रीय झंडा किसने तैयार किया था? लेनिन। रूस का राष्ट्रीय झंडा किसने तैयार किया था? लेनिन। लेनिन का कार्य को बता दे। लेनिन ने 18 वर्ष से अधिक उम्र को सभी नागरिकों को क्या दिया था? वोट देने का अधिकार। हाँ, लेनिन ने 18 वर्ष से अधिक उम्र को सभी नागरिकों को क्या दिया था? वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। लेनिन ने कितने वर्ष के उम्र को सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था? 18 लेनिन ने कितने वर्ष के उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था? 18 चलिए ठीक है। काम करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार घोषित किसने किया था? लेनिन ने। काम करने का संवैधानिक अधिकार किसने घोषित किया था? लेनिन ने। समाजवादी दल का गठन कहाँ किया था? रूस में। लेनिन ने समाजवादी दल का गठन कहाँ किया था? रूस में। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870 ईस्वी में। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870 ईस्वी। चलिए ठीक है। किसने 18 वर्ष से अधिक उम्र सभी को नागरिक को क्या दिया था? वोट देने का अधिकार। किसने 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था? लेनिन ने। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार किसने दिया था? लेनिन ने। चलिए ठीक है। उद्योग के आधार पर निजी समाज किसने समाप्त कर दिया था? लेनिन ने। बैंक, उद्योग, जल, परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? बैंक, उद्योग, जल, परिवहन एवं रेलवे को राष्ट्रीयकरण किसने किया था? लेनिन ने। शिक्षा पर सबसे चर्चा का अधिकार समाप्त किसने किया था? लेनिन ने। शिक्षा पर से अधिकार चर्चा का समाप्त किसने किया था? लेनिन ने। स्वाभिमों को भूमि किसानों को बीच वितरण किसने किया था? लेनिन ने। स्वाभिमों की भूमि किसानों को बीच वितरण किसने किया था? भू-अस्मियों की किसानी को भूमि का वितरण किसने किया था? लेनिन ने। भू-अस्मियों का शिक्षा का अधिकार किसने किया था? लेनिन ने। लेनिन ने। शीत युद्ध कल बताएंगे, जो भी आए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब ना एक शब्द बोल लीजिए अपने से, हम फालतू ये बोल रहा है, दोनों कब करो वाला